मुंबई शहर के नेट में पढ़ने वाली बिपाशा और शिखा बेस्ट फ्रेंड, आसमान का फर्क था। बिपाशा जहाँ एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी, तो वहीं शिखा मुंबई की एक चौल में रहती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का काफी फर्क हो, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। शिखा बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी बिपाशा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए शिखा, चल आज जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे ही घर चल ले। आज डिनर वहीं कर लेना, उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में ही दोनों सहेलियां बिपाशा के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर बिपाशा शिखा से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी। बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी। कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है। चल फिर मेरे साथ किचन में। बिपाशा शिखा को अपने किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉड्यूलर होता है, जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। शिखा उसके किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तो फिर कहाँ से खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी बना ही रही होती है कि तभी बिपाशा की माँ रमोला बाजार से आ जाती है। बिपाशा लाडो, शिखा बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तू उसे सिर्फ मैगी बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम शिखा को अपने रूम में लेकर जाओ। बिरजू काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं, मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने को। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो, तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद रमोला नौकर के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना शिखा ने आज तक नहीं खाया होता। वो भरपेट डिनर करती है। बिपाशा का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ शिखा की माँ लता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ जो तू विपाशा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, फिर पूड़ी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं बिपाशा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूड़ी थोड़ी भीग गई है, तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियां और उपले लगाने के बाद लता के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी शिखा ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब की रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ ओवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है, तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर उसकी नजर अपने घर की रसोई में रखे डिब्बों पर जाती है, जिनमें मुश्किल से ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है जिनकी रसोई में दुनिया भर का सामान है, जहाँ ये समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या नहीं। और एक और है ये हम गरीबों की रसोई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। शिखा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो अक्सर पढ़ाई में बिपाशा की मदद किया करती थी। बिपाशा और शिखा के एग्जाम आने वाले थे। शिखा अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद बिपाशा की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती है, तभी बिपाशा शिखा को बोलती है, शिखा यार मैं पढ़ाई करके थक चुकी हूँ, जाना यार फ्रिज में नारियल पानी के टेट्रा पैक रखे हैं, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते हो। हाँ रुका भी लाती हूँ। इसके बाद शिखा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें ढेरों सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल की कोई बड़ी सी दुकान हो। इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं खाने पीने की, और एक हम गरीबों के घर की रसोई है।
जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। ये सोचकर शिखा फ्रिज में से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को रमोला अपने कुक से कहती है, सुनो बिरजू, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना। और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई रख देना। जी मालकिन। और मालकिन, जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे, उसको तुम फेंक देना। वहीं खड़ी बिपाशा और शिखा रमोला की सारी बातें सुन रही होती हैं। शिखा बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तब तक तुम दोनों अपना स्टडी कंप्लीट करो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। जी आंटी। बिपाशा के घर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद शिखा उनके साथ डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर जब उसकी माँ रोटी बनाने लगती है तो देखती है कि आटा सिर्फ आज के दिन के लिए ही होता है। ये देख उसकी माँ लता सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, शिखा के लिए रोटी बना देती हूँ और मैं अपने हिस्से का आटा उसके कल के खाने के लिए रख देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लता की नजर शिखा पर जाती है। शिखा बेटा, आ गई तू? तेरे लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हाँ बेटा, बिपाशा के घर कुछ खाकर आ गई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुझे तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है, तो अब इस गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना, एक दिन मैं आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। माँ, मैं इस अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, बिपाशा के घर में एक वक्त में इतना खाना बनता है कि समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़े, और उसके घर पर तो बचा हुआ खाना इतना फेंका जाता है जितना हमारे यहाँ हफ्ता भर चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा। अगले दिन शिखा अपने घर पर उदास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ बिपाशा और रमोला आ जाती हैं। ओए शिखा, आज तू अकेले पढ़ाई कर रही है? आज तू नहीं आई इसलिए हमने सोचा हम ही आ जाते हैं तेरे यहाँ पढ़ाई करने और लता आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती नहीं है खाने पर, इसलिए आज मैं और माँ खुद ही आ गए खाने पर। जी बहन जी, और लता बहन, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी तरफ से शिखा के लिए आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए। और शिखा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की, लेकिन जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लगा सकता। अब चले लता बहन जी, खाना बना ले, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाते हैं। बेलापुर गांव में हरीश और रेनू अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे। हरीश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उनको औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते, जिस वजह से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती, जिस वजह से एक दिन उसको बुखार आ गया। रेनू जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गर्म है। रेनू उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गर्म होता है। हे भगवान, कितना तेज बुखार है मेरी गुड़िया को, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? आज तो मालकिन के घर मेहमान आ रहे हैं, अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हूँ। फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है। हेलो मालकिन, मैं रेनू बोल रही हूँ। दरअसल मेरी बिटिया सपना को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ? देखो रेनू, अगर तुम्हें परमानेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कहो, यूं रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ, तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालो। रेनू सपना का पेट पालने की खातिर उसे दवाई देकर बुखार में तपता छोड़कर काम पर चली जाती है। काम पर पहुंचने के बाद मालकिन उससे पूछती है, क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था? मालकिन, कौन सी माँ छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बीमारी का झूठा बहाना बनाएगी? सचमुच में मेरी लाडो को बहुत तेज बुखार है, आज आप मेरी जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं, सुबह से मुझे मेरे बेटे रोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे उसका ध्यान रखना है, और आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं तो उनके खाने की तैयारी भी तुम्हें ही करनी है। मेरी भी मजबूरी समझिए मालकिन, मैं काम पर आ तो गई हूँ पर मेरा मन, मेरा सारा ध्यान मेरी बच्ची की ओर ही है। बस बस, अब रोना बंद करो और साफ सफाई में लग जाओ।
बेचारी रेनू आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन बेड पर बैठी अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटाकर टीवी देख रही होती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए। जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती तो सपना को बहुत बुरा लगता, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो रेनू को पहचान लेता है। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे याद आया, तुम तो वही हमारी नौकरानी क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, रेनू, उसकी बेटी हो ना? जी वो सर। अरे बस, अब इतना क्या नाटक कर रही है? अच्छा वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम बड़ी लगन और मेहनत से करती है। वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है, चलो बढ़िया है। वैसे भी एक कामवाली के बच्चे इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना। वैसे भी तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, तो उनके बाद हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन सपना खामोश रहती है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। सपना दिन भर नौकरी करती और रात को जागकर पढ़ाई, और उधर रोहन सारा दिन मस्ती करता और रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टीज। एक दिन रेनू अंजना के घर काम कर रही होती है कि तभी अंजना मेहरा रोहन को कहती है, रोहन ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो और रात को पार्टी। तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ओहो मम्मा प्लीज, अब आप फिर से ना लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हम अमीर लोग हैं, अमीर, हमारे अपने शौक हैं। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस, और उसके लिए मुझे आपसे पैसों की जरूरत होगी। अरे इस रेनू की बेटी को देख, दिन रात पढ़ाई भी करती है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल रही है, और अपने माँ बाबा का भी कितना ध्यान रखती है। मम्मा प्लीज यार, मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। रोहन लड़ झगड़ कर अपनी माँ से पैसे ले जाता है और दिन रात पार्टीज करता है। उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल जाता है। सपना ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कंपनी स्टार्ट कर दी और 2 साल के अंदर ही सारा लोन चुकता करने के बाद अपना एक बड़ा सा बंगला, कार और घर में काम करने के लिए नौकर रख लिए। अब तो रेनू और उसके बाबा बस आराम ही करते। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर पार्टीज में बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में जाने लगती है और उसको बचाने के लिए वो अपनी माँ से और पैसे मांगता है। माँ मुझे और पैसों की जरूरत है। रोहन मैं तुझे पहले ही 60 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जानता हूँ माँ, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और उसे पटरी में लाने के लिए हमें और पैसा लगाना होगा। लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ मैं इस घर के बेस पर बैंक से लोन ले लेता हूँ। अंजना भी रोहन की बातों में आ जाती है और अपने घर को गिरवी रख देती है और बैंक से मिले पैसे रोहन को दे देती है। फिर अंजना को पता चलता है कि रोहन सारा पैसा सट्टे में लगा रहा होता है और वो सारा पैसा हार जाता है। एक दिन रेनू अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर आती है, तभी अंजना और रोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अपने इस घर को कैसे बचाऊंगी? अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। रेनू और सपना उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेनू अंजना से कहती है, मालकिन ये लीजिए मिठाई, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिए। भगवान किसी को घमंड ना करवाए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। रोहन ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगी जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू सो मच सपना। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद रेनू अपनी बेटी सपना के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अंजना और रोहन अपने किए पर बहुत पछताते। अमीर और गरीब की रसोई की कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि संयम और सहयोग किसी की समृद्धि में मदद कर सकते हैं। अमीर के पास सभी संसाधन होते हैं, लेकिन उसका दिल भरने के लिए गरीब को जो चाहिए वो उसके पास नहीं होता। उसने गरीब को सहायता की और देखा कि छोटी सी रसोई से भी खुशी पाई जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम, दया और सहयोग सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों की मदद करने का हमेशा मौका मिलना चाहिए।